हेलो फ्रेंड्स, अम्बा एस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न सब्जेक्ट इंग्लिश का बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 या लेटर टू गॉड से बनने वाले सभी MCQ के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देख करके इस चैप्टर या लेटर टू गॉड से संबंधित अपना MCQ क्लियर कर लें, जिसके ऑथर हैं GL फ्यूंटेस। इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, बल्कि उस ऑप्शंस का जो आंसर है वो मैंने दिया है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ करके आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब चैप्टर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं चैप्टर या लेटर टू गॉड का MCQ को तैयार किए हुए हूँ। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आने लायक भी है। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ या लेटर टू गॉड? चैप्टर और लेटर टू गॉड का लेखक कौन है? तो इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है GL फ्यूंटेस। क्या नाम है? GL फ्यूंटेस। GL का पूरा जो नाम है वो है ग्रेगोरियो लोपेज। दूसरा प्रश्न है, वेयर इज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? अगर आप लोग स्टोरी अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लेंचो का जो घर था वो एक हिल के सबसे ऊपरी भाग में था और वो भी अकेला था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर? प्रश्न क्या है? व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर? तो उसको लेंचो को किस चीज़ की आशा था? तो फ्रेंड्स, स्टोरी में लिखा हुआ था कि लेंचो एक किसान है और उसने मक्के अर्थात कॉर्न की फसल को बोया हुआ था और उसमें जो है फसल के लिए फूल वगैरह लग चुके थे। तो अब उसकी फसल अच्छी हो इसलिए उसको थोड़ी सी वर्षा की ज़रूरत था। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गुड शॉवर ऑफ रेन, या फिर एक छोटी सी बौछार, मतलब डाउन फॉर रेन, ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के आधार पर वह उसकी फसल के लिए उसकी भूमि को किसकी आवश्यकता थी? तो या शॉवर की आवश्यकता थी या फिर थोड़ी सी वर्षा की आवश्यकता थी। ठीक है, दैट मीन्स या शॉवर या फिर डाउन फॉर रेन। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर कम फ्रॉम? लेंचो किस दिशा की ओर से वर्षा होने की संभावना को बता रहा था? तो ये था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, किस तरफ फ्रेंड्स? तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से। अगला है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मीन्स दैट? अर्थात ये हुआ कि फील्ड में जो कॉर्न लगा हुआ था फूलों के साथ, उसका मतलब क्या हो रहा था? तो उसका मतलब था फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा द फ्लावर वेयर स्केटर्ड अक्रॉस। क्या होगा? द फ्लावर्स वेयर स्केटर्ड अक्रॉस। अगला प्रश्न है, द स्टोरी या लेटर टू गॉड इज ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल, मतलब किस पर आधारित कहानी है? या लेटर टू गॉड जो कहानी है ये किस पर आधारित है? तो ये कहानी आधारित है कंप्लीटली फैक्ट, या फिर हम कह सकते हैं अनवेवरिंग फैक्ट, मतलब अटूट विश्वास। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप डिड लेंचो सो? लेंचो ने किस प्रकार के पौधा या फसल को बोया था? तो आंसर क्या है गाइज? कॉर्न। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड
लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, तो लेंचो ने वर्षा की बड़ी बूंदों की कंपेयर अर्थात तुलना किसके साथ किया? तो वो तुलना किया था न्यू कॉइन्स के साथ, है ना। इसमें से भी रेन ड्रॉप जो लार्ज में था उसको इसने 10 सेंट कहा था। क्या कहा था? 10 सेंट कहा था। और जो स्मॉल रेन ड्रॉप था उसको इसने 5 सेंट कहा था। ओके, क्या कहा था इसने? 5 सेंट कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉयड किया? तो वो हेल स्ट्रॉम के द्वारा क्या हुआ था? लेंचो का जो फील्ड था ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया था। किसके द्वारा डिस्ट्रॉयड हो गया था? हेल स्ट्रॉम के द्वारा, क्योंकि उसकी फसल को अर्थात उसके कॉर्न को थोड़ी सी पानी की आवश्यकता थी, लेकिन वर्षा इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, वो भी हेल स्ट्रॉम के साथ, है ना, कि कहा नहीं जाए। इससे उसका सारा फील्ड क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज्ड विद, लेंचो जो है डैमेज होने की मात्रा किसके साथ कंपेयर करता है? तुलना करता है। अर्थात उसकी जो फसल हेल स्ट्रॉम के कारण से बर्बाद हुई थी, वह बर्बादी वह किससे कंपेयर करता है? तुलना किससे करता है? तो ये तो जो तुलना है, ये तुलना प्लेगी ऑफ लॉक्यूट्स। तो यहाँ लॉक्यूट्स क्या है? लॉक्यूट्स एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है जब पौधों में लग जाता है ना तो सारे फसलों को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो वो कंपेयर किससे करता है? जो उसका फसल डैमेज होता है वो प्लेगी ऑफ लॉक्यूट्स होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, जब उसकी फसल खराब हो जाते हैं तो उसके पास कुछ बचता नहीं है ना। तो लेंचो के हृदय और उसके परिवार के हृदय में किन चीज़ों की आशाएं होती हैं? क्योंकि उसके पास आगे की जीविका चलाने के लिए कोई पैसे भी नहीं थे और उसकी हेल्प करने के लिए कोई वहाँ और भी नहीं था, तो उसकी मात्र एक आशा थी। आशाएं क्या थी? तो इसका आंसर होगा हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या होगा गाइज? हेल्प फ्रॉम गॉड होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हाउ मच मनी डीड लेंचो आस्क फॉर। ठीक है, तो देखो क्या था कि जब उसकी फसल खराब हो गई थी तो वह ईश्वर से हेल्प के लिए कुछ पैसों की मांग किया गया था, है ना। तो कितनों पैसों की मांग करने के लिए कितनों पैसों की मांग जो है लेंचो के द्वारा किया गया था? तो वो है 100 पीसोस। कितने पीसोस हैं? 100 पीसोस। अगला प्रश्न है द खाली जगह है कलेक्टेड 70 पीसोस फॉर लेंचो, लेंचो के लिए किसने 70 पीसोस इकट्ठा किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर। किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने लेंचोस के लिए यानी लेंचो के लिए 70 पीसोस इकट्ठा किए थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऑप्शंस जब अगर यह प्रश्न आता है एग्जाम में तो इसका ऑप्शंस में दो कंफ्यूजन करने के लिए पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ठीक पोस्ट मास्टर में करना है, पोस्टमैन में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है गाइज। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो, तो पोस्ट मास्टर को किन चीज़ों की आवश्यकता थी लेंचो की सहायता करने के लिए? ठीक है, लेंचो की सहायता करने के लिए पोस्ट मास्टर को किन चीज़ों की आवश्यकता थी? तो मनी की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने अपने लेटर में मनी के मांग करने के लिए ही ईश्वर के पास पत्र लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, उसका जो खेत था यानी जो बाड़ी होगा वो किस तरह से दिख रहा था और ढका हुआ कैसे था? तो वो लग रहा था कि मानो कि वाइट कलर का पेरल हो, है ना, अर्थात मोती के जैसे लग रहा हो, अर्थात वह पूरी नमक से ढक पड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यानी हेल स्ट्रॉम जो था इतना ज़्यादा गिर चुकी थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा था। ठीक है, क्या सोच रहा था? तो क्या सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है ना। तो ऐसा उसने क्यों सोचा था? क्योंकि जब उसने पैसे को पाया तो उसने मात्र 70 पेसोस पाया था। कितना पाया था गाइज? मात्र 70 पेसोस, है ना। ओनली फॉर 70 पेसोस पाया हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो उसने 70 पेसोस पाया था, लेकिन उसका डिमांड था ईश्वर से कितना था? 100 पेसोस था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं अर्थात पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने 30 पेसोस रख लिए, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए बंच ऑफ क्रूक्स समझा। ठीक है, अगला है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। ठीक है, लेंचो के द्वारा जब जो पत्र भेजा गया था तो पोस्ट मास्टर जब उसके पत्र को देखता है तो उसने क्या समझा उसके बारे में। ठीक है, तो उसने समझा उसके दावेदार के बारे में, अर्थात वो अपने दावेदार को दिखाते हुए लेंचो की सहायता करने के लिए कोशिश किया, अर्थात कॉन्टेंडेड। क्या है? कॉन्टेंडेड। ठीक है, आगे का प्रश्न है द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। पोस्टमास्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वह मोटा है, एमिएबल मैन है। तो यहाँ पर एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब, तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंडली होता है। अगला प्रश्न है ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देख करके द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस। पोस्टमास्टर जो है वह किस लेंचो के किस ओर मुड़ता है ना। तो इसका आंसर होगा अनवेवरिंग फैथ, अर्थात ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की ओर जो है पोस्टमास्टर मूव कर जाता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवेवरिंग फैथ। अगला प्रश्न है हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर जो है कितने पैसे अरेंज कर पाने में समर्थ था? तो वो क्या था? 70 पेसोस। कितना पेसोस? 70 पेसोस ओनली। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मोर देन हाफ या फिर 70 पेसोस ही पोस्टमास्टर के द्वारा अरेंज कर पाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो लिफाफे में पैसे को गिनता है ना, तो वो फील क्या करता है? एंग्री फील करता है। एंग्री क्यों फील करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कभी भी ऐसा धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास ही इतना ज़्यादा था। तो इसलिए उसको लगा कि यहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है उसने कुछ धोखाबाजी किया है ना, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोचता है? तो वह सोचता है डिसऑनेस्ट पीपुल। क्या सोचता है? कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है वह डिसऑनेस्ट पीपुल है, दैट मीन्स बंच ऑफ क्रूक्स। याद रखना है क्या है? बंच ऑफ ग्रुप अन्य मूर्खों का समूह। अब क्या है? अगला प्रश्न है हु आर ये बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के आधार पर यह बंच ऑफ क्रूक्स कौन था? ठीक है, तो लेंचो के आधार पर यह बंच ऑफ क्रूक्स था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। कौन था गाइज? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। अगला प्रश्न है हु हैंडेड द लेटर टू लेंचो। लेटर जो है लेंचो को किसने हैंडेड किया था? तो वो है पोस्ट मास्टर। इसमें भी ध्यान रखना है पोस्टमैन ने नहीं किया था बल्कि पोस्ट मास्टर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हु डिसाइड टू आंसर द लेटर। लेटर का उत्तर देने के लिए डिसाइड किसने किया था? तो वो आंसर है पोस्ट मास्टर। किसने दिया था आंसर उस लेटर का? पोस्ट मास्टर। और उसको जब उसने आंसर दिया और उसके लिफाफे में उन्होंने सिग्नेचर कर दिया हुआ था गॉड का। किसका सिग्नेचर किया हुआ था? गॉड का। ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प। तो मनी को जमा करने में किन किन लोगों ने साथ दिया?
तो सबसे पहला है पोस्ट मास्टर ने अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया, उसके एम्प्लॉइज़, उसके पोस्ट मास्टर का जो फ्रेंड वगैरह होंगे वो सब जो है चैरिटी के रूप में कुछ कुछ पैसे दिए, लेकिन सारा पैसे मिलाने के बाद 100 पेसोस ना हो करके ओनली जो है 70 पेसोस ही जमा कर पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, लेंचो हैड रिटन द लेटर टू, लेंचो ने किसके पास लेटर लिखा हुआ था, तो गॉड के पास लिखा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस, तो इसका आंसर होगा लेंचोस फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास। तो देखो गाइज, देखिए गाइज, यहाँ पर और भी प्रश्न था, जैसे कि और 30 पेसोस को लाने के लिए वह फिर से एक पत्र लिखता है ईश्वर के पास, लेकिन वो जो पत्र है वो मेल के द्वारा नहीं लिख करके, है ना, सॉरी, मेल के द्वारा ना भेज करके वो सीधे मेरे तक भेजने के लिए वो कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब पोस्ट मास्टर्स या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ के प्रति उसका जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड्स, उसको मैंने पूरा किया या पूरा करने की कोशिश किया। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, धन्यवाद।